तो अभी तक आपने सुना कि कैसे गौरव को विशाल धमकी देता है, कैसे उसको कालिया बोलते हैं उसके स्टाफ के लोग। उधर गौरव की मम्मी का फ़ोन आता है। थोड़ी अपने बेटे को लेकर ना जाने क्यों घबरा रही थी, घर जल्दी आने के लिए बोल रही थी। गौरव की छुट्टी का टाइम हो गया था। जैसे ही गौरव ने देखा कि 6 बजने जा रहे हैं, वो कॉल कर रहा था। उसने देखा 6 बज गए। बात तो वो कर रहा था पर मन ही मन उसको टेंशन हो रही थी कि छुट्टी के बाद क्या होगा। वो जल्दी से जल्दी कॉल ख़त्म करके वहाँ से निकल जाना चाहता था। जल्दबाजी में उसने बात ख़त्म की और बोला, जी सर जी, मैं आपको कल बात करता हूँ। उधर विशाल और रवि ने ये बात सुन ली थी और वो भी अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने लगे और विशाल ने अपने तीसरे दोस्त को इशारा करते हुए फ़ोन लगाने को कहा। रवि ने बीच में ही विशाल को रोकते हुए कहा, क्या यार, इसके लिए भी तू बंदे बुलाएगा? छोड़ ना, हम तीनों ही देख लेंगे। उधर गौरव उनकी ये बातें सुन ही रहा था। उसने अपना जल्दी से बैग पैक किया और वहाँ से निकल गया। ऑफिस से बाहर निकलते हुए जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते वक्त वो बार बार पीछे देख रहा था। अचानक उसको एक जोरदार टक्कर हुई। आ, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? दूसरी तरफ से किसी ने बोला। उधर गौरव अभी भी बार बार पीछे देख रहा था। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो एक टॉप और हाफ स्कर्ट में एक लड़की जो बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। उसके सुनहरे बाल कमर तक आ रहे थे। रोड लाइट और मून लाइट में उसका चेहरा बिल्कुल परी जैसा लग रहा था। पर वो गौरव को देखे जा रही थी और गुस्से में बोले जा रही थी, अंधा कहीं का, दिखाई नहीं देता? डफर, अकल वकल है कि नहीं है? गौरव की नज़र कभी उस लड़की को देखती तो कभी उस बिल्डिंग की तरफ जो कि मेन गेट था। पर वो अंदर से घबरा रहा था, वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था। मैडम जी, मैडम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और इतना बोलकर वो वहाँ से जल्दी से साइड होकर निकल गया। उस लड़की का नाम पल्लवी था, जिसकी गौरव से अभी टक्कर हुई थी। गौरव को वहाँ से जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो उसको विशाल और अमित कहीं मारे नहीं, इस डर से वो वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था। पल्लवी अभी जो लड़ रही थी, उसने देखा कि 3 लोग मेन दरवाजे से भागते हुए आ रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इनमें से अब कोई टकराए ना मुझसे तो खैर नहीं उसकी। ऐसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, पहले टक्कर मारते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं और शरीफ बनने का नाटक करते हैं। पर विशाल और अमित और रवि का ध्यान सिर्फ गौरव पर था। उन्होंने सीढ़ियों पर बने हुए पाइप के सहारे को पकड़कर नीचे आने लगे। पल्लवी जो अभी सीढ़ियों के बीच में खड़ी थी, उससे वो लोग बहुत साइड में थे। पल्लवी की जान में जान आई और बोली, क्या स्टाइल है इन लोगों का, बिल्कुल फिल्म की तरह, और कितने हैंडसम है यार। पर उन लड़कों ने पल्लवी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उधर गौरव के पास जब तक ऑटो आ गया था, गौरव ऑटो में बैठा और वहां से जल्दी चलने के लिए बोला, भैया जी जल्दी चलो। गौरव ने विशाल, रवि और अमित को आता हुआ देख लिया था। जब तक विशाल, अमित और रवि गौरव के पास तक आ पाते, ऑटो वहां से निकल गया था। बच गया साला, आज नहीं तो उसका गेम ओवर कर देते। कोई नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अमित ने बोला। आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। उधर गौरव की जान में जान आई। थैंक गॉड, गौरव ने कहा, आज बाल बाल बच गया। ऑटो वाले ने कहा, क्या हुआ सर? गौरव ने कहा, नहीं कुछ नहीं यार, आप ऑटो चलाओ, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऑटो वाले ने ऑटो को साइड में लगे हुए मिरर में से देख लिया था उन तीनों लड़कों को। सर एक बात पूछूं? ऑटो वाले ने कहा, हाँ पूछो। वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए थे? गौरव ने कहा, ऐसे ही यार, छोड़ो।
गौरव ज़्यादा अपनी दिल की बात हर किसी को नहीं बताता था। वो सोचता था कि लोग उसका मजाक बनाएंगे। बातों ही बातों में वो लोग पालम विहार आ गए। पालम विहार में राम मंदिर था, जहाँ पर लास्ट स्टॉप था बस का और ऑटो का। राम मंदिर से गौरव अक्सर जब अपसेट होता था तो साइड में बने पार्क में कुछ देर तक बैठ जाता था। उस दिन भी वो पार्क में जाकर बैठ गया। उसको ऑफिस की बातें याद आ रही थी कि तभी गौरव के फ़ोन में रिंग होने लगी। गौरव ने देखा कि उसकी माँ का फ़ोन आ रहा है। पार्क में बैठे बैठे 9 बज गए थे। गौरव ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बेटा कहाँ हो, अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए। अपनी माँ की ये वर्ड सुनकर गौरव की आंखों से आंसू आ गए। आंसू साफ करते हुए गौरव ने बोला, नहीं माँ, बस पहुँचने वाला हूँ। आंखों में आंसू आने ही वजह से उसका गला भर आया था और नोज भी बंद हो गई थी। उधर से गौरव की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज़ कैसी है, क्या हुआ। गौरव ने जल्दी से आंख साफ किए और बोला, मम्मी कुछ नहीं हुआ। गौरव को ये हमेशा लगता था कि उसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था किसी भी तरह की। उधर गौरव की माँ ने फिर कहा, लग तो रहा है। दरअसल गौरव की माँ समझ गई थी कि कोई प्रॉब्लम है, बता नहीं रहा है। गौरव की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, कितनी देर में आ रहा है, तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, भिंडी। गौरव ने जब भिंडी का नाम सुना तो वो सब कुछ भूल गया और बोला, क्या सच में, बस मम्मी 10 से 15 मिनट में आया। गौरव को भिंडी बहुत ही अच्छी लगती थी। वो वहाँ से उठा और अपने आंसू साफ कर के वहाँ से चलने लगा। टाइम भी बहुत हो गया था। गौरव के घर में सभी खाना खाकर 10 बजे तक सो जाया करते थे, पर आज तो 9:30 तो गौरव को भारी हो गए थे। गौरव ने जल्दी से जल्दी चलने लगा। रोड के साइड में कुछ कुत्ते बैठे सो रहे थे। उनमें से पहले एक गौरव के ऊपर भौंकने लगा, फिर साथ में 2 डॉग्स और भौंकने लगे। गौरव को लगा जल्दी से वहाँ से भागकर निकल जाए। जैसे ही वो वहाँ से भागा, आगे क्या होगा। क्या कुत्ते गौरव को काट लेंगे या फिर उनसे जान बचाकर सही सलामत पहुँच जाएगा। जानने के लिए सुनते रहिए द लूज़र, ओनली ऑन लाइफलाइन वर्ल्ड पर। आपकी क्या राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।